हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100% और मेरा नाम है तरुणा रानी राठौड़। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कुछ बातें आप लोगों के साथ जो मुझे शेयर करनी है। जैसे कि आपको पता है, आज भगोड़ी ने एक वीडियो पब्लिक किया था जिसमें कि उसने बोला कि 1 महीने बाद मीना जी आ रहे हैं घर पर। तो मैं सिर्फ उससे इतना सा पूछना चाहती हूँ, तेरा 1 महीना कुछ ज़्यादा जल्दी पूरा नहीं हुआ? सुबह तूने उसको शूट किया और जिस फैक्ट्री में, जिस कंपनी में तूने उसे लगाया है, 6 महीने बाद उसकी जो तनख्वाह है वो 40 से 50 हज़ार हो जाएगी। तो फिर तू वाईटी पे क्यों अपने ऐसे तैसे कराने के लिए बैठी है? बोल दे भाई, काहे मरे बैठी है? घर में ही तूने उसको कैबिन बना दिया, घर में उसने फैक्ट्री बना दी, घर में ही तूने सब चीज़ें कर दी। क्या अलादीन का चिराग है क्या तेरे पास कि सब चीज़ तूने घर में खोल के रख दी? पर हाँ, तू खोल सकती है। सीरियसली तू कुछ भी कर सकती है, क्योंकि तू जो कर सकती है वो शायद ही भारतीय नारी कर सके। क्योंकि तूने तो वो किया है जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चित है। वाईटी पे बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से ले रहे हैं। पर क्या करें, उसका नाम भी सचिन से वायरल हुआ था 1 साल पहले, और ये सचिन जो वायरल हुआ है ये भी ऐसे ही वायरल हुआ है। कुछ तो है इस प्यार में जो ना दुनिया का दुश्मन बना देता है। आखिर इतना भी प्यार क्यों करना भाई किसी से, जब अपनी इज्जत, मान सम्मान सब चला जाए। अरे रहना है तो दोस्त बन के रहो ना। क्यों बहन भाई के रिश्ते को ख़राब करते हो? क्यों उन चीज़ों को लेके आगे जाते हो? और लप्पू जो चीज़ें कर रहा है, मैडम बोलती हैं कि 3-4 जोड़ी कपड़े रखे हैं बैग में, पागल किसी और को बनाया कर। ठीक है, 3-4 जोड़ी कपड़े जब बैग में रखते हैं तो वो बैग कैसा होता है उसका पता भी है कुछ तेरे को? हैं? कुछ नॉलेज है थोड़ी बहुत? नहीं है ना, तो वो होगी भी नहीं। और 1 महीने तक तेरा पति होटल में रहेगा। इतना तो बेचारा कमाएगा नहीं जितना होटल में किराया भर देगा, है ना? क्या करे, बीवी के लिए करना पड़ेगा। फॉर्म भरा है उसने। और अच्छा, जब तुम्हारे पास कॉल आया तो तुम वीडियो शूट कर रहे थे। ये भी कितना अच्छा, मतलब तुम्हारे अंदर दिमाग है इस चीज़ को लेके चलने का। ये भूल जाते हो कि इस चीज़ को तुम सोशल मीडिया पे पब्लिक करोगे और फिर तुम्हारी खिंचाई होगी ना। मतलब फिर भी तुम्हें पागलपंती करनी है, फिर भी तुम्हें अपना जुलूस निकलवाना है, फिर भी तुम्हें अपने, नहीं नहीं, ये फिर वाईटी की पॉलिसी के खिलाफ चला जाता है। ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करना तरुणा, आपको बिल्कुल भी नहीं करना। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो फिर वाईटी समझ सकते हैं हम उसके रूल का पूरा समर्थन करते हैं, ना कि हम उसके विरोध में जाएंगे। क्योंकि जो भी चीज़ें बनाई हुई हैं वाईटी पे हम लोगों की सेफ्टी के लिए बनाई गई हैं, और उसको हमें ध्यान में रख के ही अपना रिएक्शन या अपना ओपिनियन या अपना एंटरटेनमेंट जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग हमें देना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट में बता दीजिएगा। और हाँ, एक बात आपको ये भी बतानी थी, भैया जी के, कौन से भैया जी के? इनके जो भैया जी हैं जो दोज पे टीका कराने आए थे, साथ साथ पब्लिसिटी कराने भी आए थे, इसीलिए तो संग में मीडिया को लेकर आए थे। तो उन्होंने एक अभी स्टेटमेंट जारी किया है कि हमारे भारत में पाकिस्तान से आई बहन बेटियों की हम मान सम्मान करते हैं, उनके बच्चों को भी हमने अपना बच्चा समझा है। तो आप तो समझोगे ना, आप तो समझोगे। वरना हमारे भारत में इतनी बहनें हैं जो जूझ रही हैं परेशानियों से, विपदाओं से, अपने घर के स्ट्रगल से। केस तो उनके भी चल रहे हैं। आपने कभी आगे चलकर उनकी मदद करने की कोशिश की? आपने कभी ये सोचा कि हमारे भारत की बहनों का भी थोड़ा सा भला कर दिया जाए? क्यों बाहर की देश की बहन बेटियां आती हैं वो आपकी बहन बन जाती हैं? जैसे कि सोनिया आई जी, फिर ये चीमा आई। तो जब चीमा आई तो चीमा ने तो घड़ी ताता थैया करके रख दी। चलो ठीक है, मानते हैं प्यार में आई थी बेचारी, प्यार से मजबूर थी, और उसके प्यार को हम लोग इसलिए नहीं समझते क्योंकि हम प्यार के दुश्मन हैं। तुम लोगों को शर्म नहीं आती ये बात लिखते हुए? क्योंकि मैंने जब वो कमेंट पढ़ा ना, हो सका तो मैं यहाँ लगा दूंगी, आप पढ़िएगा, आपको पता चलेगा। तो मुझे बोला गया आप उसके विरोध में इसीलिए रहती हो क्योंकि आप प्यार की दुश्मन हो, आपने कभी शायद किसी से प्यार नहीं किया होगा, आपको प्यार के बारे में क्या जानो। अच्छा जी, जितनी आपकी चीमा की एज है ना, भले ही उतनी मेरी उम्र नहीं है, मैं उससे 10-12 साल छोटी होंगी, क्योंकि वो 45-47 के आसपास की तो होगी।
क्योंकि उम्र उसकी यही बताई जा रही है, 47 एंड 48 के आसपास उसकी एज है, तो शायद मैं इतनी छोटी उससे हो सकती। पर हमने जो देखा है प्यार, जो हमने सुना है, हमारे लिए प्यार पूजा है, पूजनीय है। क्यों? क्योंकि हमने प्यार का जो महत्व है वो हमने हमारे राधा कृष्ण से सीखा है। उसे प्यार कहते हैं। प्यार हमेशा से त्याग बलिदान मांगता है। प्यार वो नहीं होता कि आज के टाइम में जो चीज़ें चल रही हैं वो बहुत गलत हैं और बहुत ही ज़्यादा गलत वे में जा रही हैं। कुछ गलतियां इंसान से हो जाती है, पर जब उसको समय रहते उनका अनुमान हो जाता है, पता चल जाता है कि ये चीज़ें इस तरीके से हैं, उस तरीके से हैं, जो भी कुछ है, तो फिर वो पछतावा करता है। और पछतावा कैसा करता है, उसके बारे में कुछ बोलना चाह रही थी, पर मैंने कहा चलो छोड़ो, ये अभी इस लायक नहीं है कि उसके ऊपर उन शब्दों को रखा जाए। क्योंकि इसने जो किया है और जो इसका जो ग्रुप है, अब तो बेचारे बाबा जी भी इसके ग्रुप में लग गए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया और वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं, किस तरीके से ये लोगों के माइंड को चेंज करती है और जो हमारे भारत में प्यार की परिभाषा है उसको किस तरीके से इसने चीप तरीके से पब्लिक में रखा है। और ये चीज़ें ऐसा नहीं कहूँगी कि इसके आने से हुई है, इसके आने से पहले भी लोग ऐसा करते थे, वो चीज़ें होती थी। पर कहते हैं ना, एक जो चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती, अच्छी चीज़ें कभी वायरल नहीं होती हैं, बहुत टाइम लगता है उनको वायरल होने में। जो बुरी चीज़ें होती हैं ना, वो आग की तरह फैलती हैं। तो यही चीज़ें हैं, इन चीज़ों को मैं समझती हूँ और आशा करूँगी कि आप भी इन सब बातों को समझेंगे। प्यार प्योर होना चाहिए, जैसा राधा कृष्ण का है वैसा आप लोगों के अंदर वो चीज़ें, वो भावनाएं होनी चाहिए। उस रिश्ते को समझना चाहिए, मजाक मत बनाइए किसी भी रिश्ते का। कोई भी रिश्ता होता है, अगर आप किसी रिश्ते को बना रहे हो तो प्लीज़ उस रिश्ते को निभाइए, वरना फ्लो में और अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, अपने आप को सही बताने के लिए आप कोई रिश्ता बनाते हैं और फिर कुछ टाइम बाद उस रिश्ते में आप कंफर्टेबल नहीं होते हो, फिर आपको वो चीज़ें लगती है कि यार ये तो मैंने क्या कर दिया, गलत हो गया, अब मुझे मूव ऑन करना है, तो सामने वाला बंदा है ना वो टूट जाता है। तो ऐसी चीज़ों को आपको नहीं करना चाहिए। आपको अच्छे वे में आगे चल के अपने जो जिस भी रिश्ते में आप हो अपने, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है डिवोर्स, तो जैसे कि ऐसा हो गया, आम चीज़ें हो गई हैं। पर ये डिवोर्स शब्द है ना, एक उस औरत को तोड़ के रख देता है। ये मैं आपको बता दूं, जो फैमिली में अपनी आपकी फैमिली को सब कुछ वो समझती है और फिर जब उसके ऊपर ये आता है ना कि डिवोर्स, तो समझो कि वो दिख रही है कि आपको जिंदा है, वो हंस रही है क्योंकि उसके साथ उसके बच्चे हो सकते हैं, परिवार हो सकता है, माँ बाप हो सकते हैं, उनके लिए वो हंस रही है, पर मानो यकीन कि वो अंदर से टूट चुकी होती है। तो उस रिश्ते में इतनी प्योरिटी लेकर आओ, इतना सच्चाई लेकर आओ, जो कि बहुत ज़रूरी है हर रिश्ते के अंदर, चाहे वो बहन भाई का रिश्ता हो, चाहे माँ बेटी का रिश्ता हो, चाहे बाप बेटी का रिश्ता हो। क्योंकि सोशल मीडिया पे लोगों ने ना अपने आप को पॉपुलर करने के चक्कर में अपने बाप के साथ भी मीम्स बना रहे हैं और बहुत मतलब चीप तरीके से हो रही है। बेटा माँ के साथ बना रहा है, बस किस लिए कि उनको वायरल होना है, क्योंकि लोगों की नज़र में ये चीज़ें लेके आनी है कि हम वो चीज़ें। अरे डायन भी साथ घर को छोड़ के वो करती है, पर कुछ लोग हैं कि अपने घर में सोचते हैं कि हम ही तो हैं, हमारे अलावा कौन जानेगा इन चीज़ों को। नहीं, बहुत गलत कर रहे हैं। ये इसे कहते हैं कि कलयुग। तो यहाँ पर एक कलयुग की एक बात ये भी मैं कहूँगी, जितना आप किसी को अपने आप से भी ज़्यादा अगर किसी को वो रिस्पेक्ट, वो मान सम्मान दे दोगे ना, तो वहाँ से आपको धोखा ही मिलेगा, यकीन मानिएगा, ये सच है। इसीलिए इंसान को उतनी ही वैल्यू देना जितनी वो डिज़र्व करता है। यहाँ मत बिठा लेना, जब यहाँ बिठा लोगे ना तो वो आपको गिरा देगा, आप उसे नहीं गिरा पाओगे, ये ध्यान रखिएगा। शायद मेरी बातें आपको आज बुरी लग रही होंगी, पर शायद कभी आपको मेरी बातें, मैं तो कहूँ मेरी इन बातों का मतलब भी आपकी लाइफ में ना आए, आपकी लाइफ बहुत हंसती खेलती रहे और खुशहाल रहे, यही मेरी कामना है आप सबके लिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा।
और इस वीडियो के रिगार्डिंग क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि अपने गले में आप क्या पहनते हैं। तो मैं अपने गले में, ये मेरा लॉकेट है राधा कृष्ण का, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये मेरे राधा कृष्ण का लॉकेट है और ये मैंने पहना है और मैं इसे पहनती हूँ और शायद ये मैं जब तक जीऊँगी, क्योंकि जब आप किसी के साथ किसी उसमें होते हो ना, आप चाहे परमात्मा से प्रेम करो चाहे किसी भी रिश्ते में हो, तो उसकी एक निशानी ऐसी होती है आपके पास जिससे आपको ये रहता है कि वो हमेशा से, तो ये मेरे परमात्मा से प्रेम की मेरी ये निशानी है कि जब मेरी, शायद मैं आखिरी सांस जब लूँगी तब भी ये मेरे गले में ही रहेगा और ये रहना भी चाहिए। तो मेरे लिए बहुत कीमती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बता दिया आपको कि मैं गले में क्या पहनती हूँ, यही है और कुछ नहीं।